यहाँ पर मैं जो है वो मेडिटेशन की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, यानी कि काइंड ऑफ जो आपके मिथ होते हैं मेडिटेशन को लेकर वो सब टूट जाएंगे। उर्वशी कामत ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हैं और पिछले 30 सालों से ये काम कर रही हैं। इस वक्त हम उनके घर में बैठे हैं, बहुत ही सुंदर इनका घर मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी पूरी कला उनके घर में है और पिछले 6 सालों से ये कैंगन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रही हैं। तो मेडिटेट करते हो? करना चाहिए। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कैसे है, क्या इसके फायदे हैं और कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, करना भी चाहिए, कब करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, ये मेडिटेशन है। तो हमारे सेंसेस की जो एबिलिटी है, उसके एबिलिटी के माइक्रो लेवल में जाने की क्रिया को मेडिटेशन कहते हैं। दिस इज समथिंग दैट आप बोल रहे पांचों क्रियाओं, पांचों सेंस ऑर्गन से, तो मतलब स्मेलिंग में भी वो गुस्से में रहते हो तो बहुत तेज जा रही, लेकिन आप उसको कितना धीरे कर पा रहे, और धीरे और धीरे और धीरे और धीरे। इतना धीमा सांस लो और छोड़ो कि हाथ भी फील ना करे। व्हाट इज अ साइंटिफिक प्रूफ या साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट? बॉडी को क्या फायदा? कुछ जो डेटा मिला उससे कभी दुख भी हो जाता है, कभी डर भी हो जाता है, कभी शर्म भी आ जाती है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी ईगो भी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग एंड हर तरह के लोगों से मिलना मिलाना होता है। बॉस लेवल से भी मिलना होता है, उनके साथ काम करना होता है, उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करना होता है, उनको झेलना होता है। एंड एज यू सेड, दुनिया भर के इमोशंस उसी समय आते हैं। हाँ। उसके बाद फिर अपने लोगों के साथ काम करना होता है, जो कारीगर लेवल के लोग हैं, वर्कर्स हैं, सामान ढोने वाले लोग हैं। आई मीन प्रैक्टिकली अनएजुकेटेड क्राउड ज़्यादा है। सो आई एम डीलिंग विद पीपल हु आर exactly at that level of the strata and people who are at a little lower level of strata. तो obviously बहुत सारे इमोशंस एग्जैक्टली एक ही साइड पर एक ही समय पर हो जाते हैं और बना बनाया काम बिगड़ता है, होता है। तो हाउ विल दिस मेडिटेशन हेल्प मी? उसने आपके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस पैदा तो कर दिए, अगर वो नेगेटिव इमोशंस पैदा हुए तो उनको चैनलाइज करने के लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी। ओके, सो मेडिटेशन की चर्चा की आज का दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हमारे साथ में है उर्वशी कामत, जो कि मेडिटेशन पर उनके मन में जो सवालात हैं वो मुझसे पूछने वाली हैं। उर्वशी कामत ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हैं और पिछले 30 सालों से ये काम कर रही हैं। इस वक्त हम उनके घर में बैठे हैं, बहुत ही सुंदर इनका घर मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी पूरी कला उनके घर में है और पिछले 6 सालों से ये कैंगन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रही है। तो चलिए मिलते हैं उर्वशी जी से और देखते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है मेडिटेशन से रिलेटेड मुझसे पूछने के लिए। उर्वशी जी नमस्कार। या फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू रंजी, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आप डायरेक्टली मेरे घर पर आए हैं और बहुत आजकल के जीवन में, आजकल की दिनचर्या में ये मेडिटेशन वर्ड ना एक नया वो हो गया है। तो मेडिटेट करते हो? करना चाहिए। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कैसे है, क्या इसके फायदे हैं और कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, करना भी चाहिए, कब करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई थॉट मेडिटेशन गुरु को बुलाना ही सबसे अच्छा है और उन्हीं से पूछ सकते हैं। सो टू स्टार्ट विद, व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन? हमारी इंडियन कल्चर में बचपन से ही हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं, वैसे ही बड़े हुए हैं, तो बहुत हद तक दिमाग में यही रहता है कि भगवान की पूजा कर ली ना, काफ़ी हो जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन? इज इट समथिंग टू डू विद प्रेयर्स, पूजा, या क्या? ये एक्चुअली एक थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है आस्था में और ध्यान में, दोनों अलग चीज़ है। आस्था एक अलग चीज़ है, ध्यान एक अलग चीज़ है। हम लोग अभी ध्यान की बात कर रहे हैं, तो ध्यान क्या है
तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्रो यानी कि बड़ी चीज़ है, मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, ये मेडिटेशन है। मैक्रो से माइक्रो में जाने का जो प्रोसेस है वो मेडिटेशन है। जैसे ही आप बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, राइट? अभी मेडिटेशन जो है ना, ये हम करते हैं हमारी इंद्रियों से। 5 इंद्रियां हमारे पास, 5 सेंसेस, वी हैव 5 सेंसेस। तो सेंसेस से हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? तो हमारे जो सेंसेस हैं उनकी जो एबिलिटी है, जैसे कानों की एबिलिटी क्या है? सुनने की। तो हमारे सेंसेस की जो एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी के माइक्रो लेवल में जाने की क्रिया को मेडिटेशन कहते हैं। सुनने की भी क्रिया को मेडिटेशन मतलब सुनने की जो एबिलिटी है कान की, तो इस वक्त अगर आप सुन रही हैं तो आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज। तो मेरी आवाज का अगर डेसिबल में अगर काउंट करें तो करीबन 60, 70, 80 डेसिबल कुछ होगी आवाज, ये आवाज। तो इसको सुनने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस रूम में सबसे कम डेसिबल की जो आवाज आ रही है उसको सुनने की कोशिश करिए, तो बताइए क्या आवाज आ रही है आपको? एक तो एसी की वो हवा की आवाज आ रही है। तो आपको एसी की आवाज सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ा, ध्यान लगाना। तो कम डेसिबल की आवाज सुनने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एसी की आवाज आ रही है उससे भी और कम डेसिबल की कौन सी आवाज आ रही है, तो आपको और ध्यान लगाना पड़ेगा। फिर आप ध्यान लगाएंगे, अरे वो हिलने की आवाज आई, अरे हवा की आवाज आई, अरे मेरे ब्रीदिंग की आवाज आ रही है। तो जैसे ही आप अपने सेंसेस के, अब आप सिमिलर चीज जो है आप देखने पे भी कर सकते हैं, सिमिलर चीज आप सुनने पे भी कर सकते हैं, सिमिलर चीज आप बोलने पे भी कर सकते हैं, सिमिलर चीज आप फील करने में भी कर सकते हैं। तो 5 सेंसेस हैं। तो 5 सेंसेस के काम करने की जो एबिलिटी है, उसके सबसे लोवेस्ट यूनिट में जाने का जो क्रिया है, उस क्रिया में आप आ गए, यू आर डूइंग मेडिटेशन। सो जहाँ तक मतलब मुझे समझ में आया, इट इज फोकसिंग using the 5 senses, and enhancing their capacity to go to the minutest. परफेक्ट, बहुत सही पकड़ा आपने, सही पकड़े हैं। it is something different. सुनने का तो फिर भी हम कर सकते हैं। मैं वो स्मेलिंग की मेडिटेशन पे ज़्यादा, मतलब दिस इज समथिंग दैट आप बोल रहे 5 क्रियाओं, 5 सेंस ऑर्गन से, तो मतलब स्मेलिंग में भी वो जाता है। वो देखो स्मेल में आप क्या कर रहे हो? स्मेल में आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो आप जो सांस ले रहे हो वो कितना धीमा ले सकते हो, आप कितनी धीमी ले सकते हो, और कितने प्यार से ले सकते हो। नॉर्मल हम लोग गुस्से में रहते हैं तो बहुत तेज तेज जा रही, तेज तेज जा रही, लेकिन आप उसको कितना धीरे कर पा रहे, और धीरे और धीरे और धीरे और धीरे। तो उसको जितना धीरे में आप चले गए, स्लो में चले गए, आप मेडिटेशन में चले जाओगे। वो स्लो में जाने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान होना पड़ेगा। I learned this some time back कि हाथ यहाँ रखो, हाँ, और इतना धीमा सांस लो और छोड़ो कि हाथ भी फील ना करे। And it really took a lot of efforts to do that. Yeah. Understood. I was thinking that is just the breathing technique, but that is part of meditation. Part of meditation. देखो सेंसेस की बात आ गई ना, सेंसेस से ही आप मेडिटेशन कर सकते हैं। Awesome. ठीक है, तो इसके ये तो समझ लिया कि क्या है meditation. Yeah. And as you said, it is different from prayers. Prayer is our faith, our आस्था. हाँ. It is different from that. बट इसका कोई साइंटिफिक वे है, कुछ इसके फायदे हैं कि क्यों करना चाहिए, क्या होता है, हमको क्या फायदे होते हैं, मतलब व्हाट इज अ साइंटिफिक प्रूफ या साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, बॉडी को क्या फायदा होता है? देखो ये एक्चुअली में बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। इसका आंसर पता होने से ही एक आदमी जो है इसकी तरफ आएगा। बेनिफिट है ना ये। क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है, हर दिन हम कुछ भी कर रहे हैं, इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं ना, तो ये जो क्रिया आपके सेंसेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, इनके द्वारा कुछ डेटा आपके अंदर जा रहा है।
कुछ तो डेटा गया, आप मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं या फील कर रहे हैं। ये 5 सेंसेस हर वक्त कुछ ना कुछ डेटा अंदर डाल रही है, हर वक्त डाल रही है। और वो जो डेटा अंदर गया, वो डेटा अंदर जाने के बाद इमोशंस क्रिएट करेगा। या तो वो गुस्से की इमोशन होगी, या तो हैप्पीनेस की इमोशन होगी, या फिर वो दुख की इमोशन होगी। हो सकता है मेरी कोई बात से आपको बुरा लग जाए, हो सकता है आपको अंदर दुख का फीलिंग क्रिएट हो सकता है डर का फीलिंग क्रिएट हो सकता है शर्म का फीलिंग क्रिएट हो। तो पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हुए तो अच्छी बात, लेकिन नेगेटिव इमोशन भी हम हर दिन जनरेट करते ही रहते हैं। कोई जो डेटा मिला उससे कभी दुख भी हो जाता है, कभी डर भी हो जाता है, कभी शर्म भी आ जाती है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी ईगो भी है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर जमा हुए, ये नेगेटिव इमोशंस हमारा काम खराबी करने वाले हैं, अच्छा नहीं करने वाले हैं, खराबी करने वाले हैं। तो इनको चैनलाइज करने का काम जो है वो मेडिटेशन करेगा। जैसे हर दिन हम घर से बाहर निकले या हर दिन हमारे शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ मैल जमा हो जाती है, तो हर दिन उस मैल को निकालने के लिए हम नहाते हैं। नहीं निकाला तो चमड़ी की कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ बुराई होगा उससे, इसलिए उसको हर दिन साफ करते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव इमोशन हर दिन हमारे अंदर जमा हो रहे हैं, इनको साफ करने का प्रोसेस जो है वो मेडिटेशन। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं निकाला गुस्से को तो किसी से झगड़ा करके आऊंगा, काम ही खराब करके आऊंगा। नहीं निकाला डर को तो कोई ना कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा। नहीं निकाला दुख को तो किसी ना किसी को अपने से दूरी करूंगा। कोई बोलेगा अरे तो दुखी आत्मा है यार, इससे दूर रहो। हाँ? तो मतलब कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए, जो आप बोल रहे हैं, दिस इज क्लींजिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। हमारे मन को क्लियर करना, हमारा अंदर का जो बॉडी है वो मन है, अंदर का बॉडी मन है, उसको क्लियर करना, उसको साफ करना। क्लींजिंग ऑफ द थॉट्स। एंड एक बार मन साफ हो जाए तो तन साफ हो जाए, ये बात कह रहे हैं। देखो मन तन साफ नहीं हुआ एक बार चलेगा नहीं, मतलब तन मेरा मतलब है, मैं मन और तन राइम कर रही थी बस। हाँ। बट अगर मन मतलब अंदर से अगर थॉट प्रोसेसेस हमारे क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो शांति हो जाती है, तो जिंदगी में शांति है। इंटरनल देन यू आर हैप्पी, बेनिफिटिंग, देन यू आर हैप्पी, आप शांत हैं। तरक्की की जिस तरफ आप जाना चाहती हैं आप जा रही हैं स्मूथली, कुछ बाधाएं नहीं है। नहीं तो बाधाएं बहुत है। So, on a professional level, for example, I'm practicing architecture and interior designing, and हर तरह के लोगों से मिलना मिलाना होता है। बॉस लेवल से भी मिलना होता है, उनके साथ काम करना होता है, उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करना होता है, उनको झेलना होता है। एंड एज यू सेड, दुनिया भर के इमोशंस उसी समय आते हैं। हाँ। उसके बाद फिर अपने लोगों के साथ काम करना होता है, जो कारीगर लेवल के लोग हैं, वर्कर्स हैं, सामान ढोने वाले लोग हैं। आई मीन प्रैक्टिकली अनएजुकेटेड क्राउड ज़्यादा है। सो आई एम डीलिंग विद पीपल हु आर एग्जैक्टली एट दैट लेवल ऑफ द स्ट्राटा एंड पीपल हु आर एट अ लिटिल लोअर लेवल ऑफ स्ट्राटा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे इमोशंस एग्जैक्टली एक ही साइड पर एक ही समय पर हो जाते हैं और बना बनाया काम बिगड़ता है, होता है। तो हाउ विल दिस मेडिटेशन हेल्प मी देयर? देखो, एक तो है कि आप अपने अपर लेवल के व्यक्ति के साथ में काम कर रही हो, एक तो है आप अपने से डाउन लेवल के व्यक्ति के साथ में भी काम कर रही हो। ऊर्जा जो है ना, एनर्जी जो है ना, वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है। तो आप देखोगे कि अगर अपर लेवल के साथ काम कर रही हो तो उनकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आपको झेलनी है, और अगर आप लोअर लेवल के लोगों के साथ काम कर रही हो तो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी उनको झेलनी है। इतना तो है कि वहाँ से जो एनर्जी आ रही है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी जा रही है उस पर आपका कंट्रोल है, क्योंकि आपकी एनर्जी है। तो वहाँ से जो एनर्जी अगर नेगेटिव आई तो फिर उसको आपको चैनलाइज करना है, क्योंकि वो तो आ गई। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आई तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव आई तो बुरी बात है। तो आप में आ तो गई, उसने आपके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस पैदा तो कर दिए। अगर वो नेगेटिव इमोशंस पैदा हुए तो उनको चैनलाइज करने के लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा, राइट? और अगर आप मेडिटेशन करती हैं तो आपके अंदर से उनके पास पॉजिटिव इमोशंस जाएंगे, नहीं तो आपके अंदर से भी नेगेटिव जाएंगे। तो अगर नेगेटिव गए तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव आने वाला है। होता है, कई बार होता है, राइट? अगर आपने उनको डांट दिया तो उनकी एनर्जी तो आपने कम कर दी, अब वो आपका काम जो है नेगेटिव ऊर्जा से करेंगे, राइट? आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है तो आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको नेगेटिव एनर्जी आनी है, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आई तो उसको चैनलाइज करने के लिए तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन हेल्प्स यू इन बोथ द केसेस। ये दोनों ही जगह पे मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रोफेशनल मतलब जो आप कह रहे हैं, नॉट जस्ट मी,
with the same process, uh, that means this can help with any kind of professional person. किसी भी kind प्रोफेशनल of को हेल्प professional करेगा, person. किसी भी Right. प्रोफेशनल को. And though my team is kabhi hai kabhi nahi hai, because Yeah. it depends upon the project. Yeah. But there are people, there are professionals, there are entrepreneurs, businessmen who are dealing with their team, with their staff, with their employees on a regular basis. They are the permanent this thing. उनको कैसे हेल्प हो सकती है? जो मेरा टीम मेंबर है, मैं ना वो पिक्चर देख रहा था स्कैम 1992. उसमें एक व्यक्ति देखो, एक एसबीआई कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति, उसने एसबीआई बैंक या कुछ लोग, उन्होंने एसबीआई बैंक का वो जमाने में 400-500 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया. किसने? एक व्यक्ति ने. तो क्या वजह हुई होगी? इन जनरल किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय जो होता है ना, उस कंपनी की बेस होता है. वो उस कंपनी, कई सारी कंपनीज में एक एम्प्लॉय कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है. कई सारी कंपनी में एक एम्प्लॉय कंपनी की बर्बादी भी कर देता है. तो अगर तो उसने कंपनी को बड़ा बनाया तो उसके पीछे उसके पॉजिटिव इमोशंस होंगे जो उसको एनर्जी दे रहे हैं कुछ अच्छा काम करने के. और अगर कंपनी को बर्बाद कर रहा है या माहौल खराब कर रहा है, छोटे लेवल पे बात करें तो माहौल खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इमोशंस हैं. पॉजिटिव इमोशंस अच्छा काम करते हैं, नेगेटिव इमोशंस बुरा काम करते हैं. तो अगर मैं अपने कंपनी के अंदर, अपने टीम के अंदर एक हैबिट डाल देता हूं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन नो डाउट उसके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव करने का कहीं ना कहीं काम तो करते ही करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन का काम ही है. मेडिटेशन का काम जो है ना, इमोशंस को डिटैच करना है. बट आजकल की इतनी भाग दौड़, लाइक प्रैक्टिकली अपने घर से निकलो, स्टेशन पहुंचो, ट्रेन में धक्का मुक्की में घुसो, और फिर वर्क फोर्स पहुंचो, और फिर वहाँ पे 4 बातें सुनो, काम करो ना करो, ऐसे सब उसमें. एंड प्रैक्टिकली लोगों को आपस में मिलने मिलाने का टाइम नहीं मिलता. एंड एक दिमाग में रहता है कि भाई ऑफिस पहुंचे, इतना काम किया और बस घंटी बजी और निकल गए, लिटरली. ऐसे में हाउ कैन वी प्रमोट कि भाई इतना टाइम ऑफिसेज में स्टाफ के लिए, टीम के लिए, मेडिटेशन के लिए रखा जाए? नहीं, देखो क्या होता है कि एक ही चीज है जो आदमी को ऊर्जा देती है कोई चीज करने की. वो क्या है? तो बेनिफिट. मुझे क्या बेनिफिट है? ये मेडिटेशन करने से मेरे को बेनिफिट क्या होगा? जैसे ही आपको उसके मेडिटेशन, आपके बेनिफिट आपके पकड़ में आ गए, आप वो चीज करना शुरू कर दोगे, आप टाइम निकाल के वो करना शुरू कर दोगे. तो बेनिफिट्स क्या है कि दिन भर मैं जो इतना भागम दौड़ी कर रहा हूं, ये पूरा दिन मैं दुनिया भर के नेगेटिव इमोशंस को जमा कर रहा हूं, जो कि मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है. ये मैं लगातार करता रहा, आने वाले 15-20 साल में जब मैं 50, 55 या 60 का होऊंगा इतने सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ, तो मेरी हेल्थ की तो वाट लगने ही वाली है. और हर दिन जो है वो मेरे प्रोडक्टिविटी को कम करने का भी काम कर रहे हैं, मेरी हैप्पीनेस को भी कम करने का काम कर रहे हैं. तो बेटर ये है कि मैं अपनी दिनचर्या में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सुबह डाल दूं मेडिटेशन को. तो ये जो मुझे पावर पैक्ड ऊर्जा मिल गई, ये मेरे को हेल्प करेगी. इन दिस ओनली बेनिफिट्स हैं, बट क्या आपके ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, सेशंस हैं जो आप ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में या बैंक्स में, यू नो, वहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा करेक्ट. जद्दोजहद होती है, कंपटीशन होता है. इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट सेलिंग एंड ऑल दैट, बट इन बैंक्स ऑल्सो. तो ऐसे कुछ हैं आपके कोर्सेज वगैरह जहाँ आप वहाँ जा कर के ये बेनिफिट समझा करके, एंड प्लस फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं और आपको इससे ये फ़ायदा होगा? डू यू हैव सच थिंग्स? मैंने इसको बहुत प्रैक्टिकल कर दिया. एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बता के चले जाऊँ. मैंने इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि ये जो चीज़ है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं वर्कशॉप्स करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ कि मेरे वर्कशॉप में आओ, सीखो इसको, मेरे साथ में सीखो, ये क्या चीज़ है, सीख लो. उसके बाद में मेरे साल भर के कोर्स होते हैं. मैं ये नहीं कि 1 महीने का कोर्स, 10 दिन का नहीं, पूरा साल भर मेरे से एक स्टूडेंट बन जाओ. स्टूडेंट जाता है साल भर, तो स्टूडेंट की लाइफ जीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, क्योंकि वो साल भर का कोर्स है. आप साल भर मेरे साथ में जुड़ जाओ. तो मेरे पास में 3 बैचेस है, सुबह के 2 और शाम का 1. आपको जो जमता है किसी एक बैच में आ जाओ. रोज सुबह उसको हैबिट बनाओ, हर दिन आ जाओ. साल भर का कोर्स है,
आप हर दिन मेरे साथ में मेडिटेशन करो। सो वो फिजिकल आपके यहाँ पर आपका फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठ के ओके जूम के थ्रू मेरे साथ मेडिटेशन करो। ओके सो यू आर गिविंग दिस वर्कशॉप दिस ट्रेनिंग्स ऑन जूम वर्कशॉप्स में फिजिकली कर रहा हूँ, ओके फिजिकल कोई नहीं आ सकता तो ऑनलाइन कर लो, कोई चिंता की बात नहीं कोर्स है। साल भर का जो है वो कोर्स online वो किया जा ऑनलाइन है, कोर्स ऑनलाइन। सकता तो ये बहुत कंफर्टेबल हो गया। आप जो है वो अगर रास्ते में चल रहे हो, आपकी ट्रैवलिंग का 1 घंटा लगता है, 1 घंटा मेरे साथ मेडिटेशन कर लो। आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो वो आप शेड्यूल बनाओ, है बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। यस दैट इज पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बट इसमें ऐसा ज़रूरी है कि मैंने 4 दिन मतलब सीख लिया, अब 4 दिन मेरे को सुबह का टाइम मिला तो मैंने सुबह कर लिया, लेकिन अब 5वें 6ठे 7वें दिन मुझे सुबह का टाइम नहीं मिला, लेकिन किसी और टाइम पर मैंने कर लिया, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? कंसिस्टेंसी इज द की। आप करो, आपको टाइम नहीं मिला ना, आपको शाम को करना है, शाम को कर लो, हर दिन करो। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जो समय आपने निश्चित किया उसी समय होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। है। आपको हर दिन करेंगे तो उसका बेनिफिट है। और लेकिन एक टेक्निकलिटी भी है, अगर आप एक ही समय को पकड़ के करते हैं देन यू विल बी एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली। आप टाइम चेंज करते रहते हैं तो कंसिस्टेंसी आपकी टूटेगी। उसका अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एक टाइम दे दो। बेटर टू बी ऑन अ स्पेसिफिक टाइम या एवरी डे, या लेकिन अगर नहीं होता है तो तो बहुत कर बहुत सकते हैं, नुकसान नहीं है, but कोई नुकसान नहीं it's है। always better कि वही वो करें। सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ने का काम करेगा और कुछ नहीं। आपको मेडिटेशन का फायदा तो होगा। So बेस्ट टाइम क्या होता है मेडिटेशन? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि टाइम आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, सारे का आपको बेस्ट ही बेनिफिट सारे है। अच्छे हैं, लेकिन जैसे हम थोड़ी देर पहले बात या कर रहे थे, बेस्ट टाइम, टाइम का इंपॉर्टेंस आपको कंसिस्टेंसी देने में है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मेडिटेशन का फायदा लेने का कोई भी टाइम है, लेकिन बेस्ट टाइम टू गिव यू कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट एक्टिविटी। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम मेडिटेशन करो। नहा धो के सबसे पहले मेडिटेशन करो। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे शुड बी मेडिटेशन, जस्ट बिकॉज टू गिव यू कंसिस्टेंसी। the result also throughout the day, अगर या आपका कंसिस्टेंसी होगी तो cleansing रिजल्ट सुबह आएगा हो ही गई- आएगा। सुबह हो गई क्लींजिंग, तो हाँ, फिर वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप या पूरा दिन निकाल दिस आई एम टेलिंग ओनली बिकॉज टू गिव यू कंसिस्टेंसी। अदरवाइज आप शाम को कंसिस्टेंट कर सकते हैं तो शाम को करो। रिजल्ट आपको शाम को करो या सुबह को करो, सेम आने वाला है, बट रिजल्ट आपको तब आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। और कंसिस्टेंट आप तब रह पाओगे जब आप मॉर्निंग पहला काम ये करते हैं, देन यू विल बी एबल टू कंसिस्टेंट। या रात को सोते समय, रात को सोते समय कर लो, इफ यू आर एबल टू, मतलब आप क्योंकि उसको सुबह- कंसिस्टेंट। मतलब मैं सिर्फ आई एम जस्ट स्पीकिंग इट और थिंकिंग इट अलाउड कि बहुत बहुत से मतलब जो ऑफिस गोअर्स हैं या जो भी हैं, तो सुबह एक वो रहता है कि भागम दौड़ी, मुझे ये खाना बनाना है और टिफिन पैक करना है और बच्चों को देखना है और यू नो फिर ट्रैवल करना है, सो मेनी थिंग्स। करेक्ट, अगर मैं 10 मिनट भी ध्यान लगाने की सोचूं तो भी एट नहीं द हो बैक ऑफ द पाएगा, माइंड वो चल ही रहा है। वो ये 40 चीजें जो मुझे खत्म करनी है, हाँ, मतलब हम कितनी भी कोशिश करें, करेक्ट करेक्ट, मे बी कोई सफल हो जाए, आई एम जस्ट सेइंग या कि करते 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 इट डज हैपन दैट, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इतने सालों से मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती आ रही हूँ, तो कोई दिन ऐसा होता होगा कि सिर्फ मैं पूजा ही कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये मुझे मालूम है आज भी इस उम्र में भी पूजा करते करते भी दुनिया भर की 4 चीजें दिमाग में आती हैं, भले हम कोशिश करें कि वहाँ करेक्ट करेक्ट। सो रात को सोते समय तो ये सो ऐसे आदमी के लिए हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि विच इज द बेस्ट टाइम, हाँ, तो इस इंसान के लिए द बेस्ट टाइम इज, उसका कन्वीनियंट टाइम कौन सा है, उसका कन्वीनियंट टाइम कौन सा है जहां पे उसको ये सब बैक ऑफ द माइंड नहीं चल रहा है, हाँ, उसके लिए वो बेस्ट टाइम है। तो शाम का अगर उसको लगता है कोई मेरे को टेंशन नहीं है, ये करूं, ये टाइम मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो उसके लिए वो बेस्ट टाइम है। ऐसा है। सो अभी आप बोल रहे थे आप वर्कशॉप वगैरह रखते हैं और कोर्सेज भी रखते हैं, तो कोई वर्कशॉप आने वाला है? हाँ, अभी मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ चेंबूर में। 6 अप्रैल को मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ चेंबूर में ही है? चेंबूर एमराल्ड होटल में अरे मैं वाह। 6 अप्रैल को एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। इट्स अ 4 आवर वर्कशॉप। हाँ, और यहाँ पर मैं जो है वो मेडिटेशन की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, यानी कि काइंड ऑफ जो आपके मिथ होते हैं मेडिटेशन को लेकर, वो सब टूट जाएंगे। हाँ, हाँ। और मेडिटेशन जो है 4 hours
लंबा नहीं हुआ? मैं बोलता हूँ अभी मैंने इसको 4 घंटा करना शुरू कर दिया, अदरवाइज आई वाज डूइंग इट फॉर 3 डेज। और जब मैं 3 दिन का प्रोग्राम करता था तो मैं बोलता था 3 दिन ऐसे चुटकी में निकल जाएंगे, निकल जाते हैं। 4 घंटे का प्रोग्राम भी ऐसे चुटकी में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 4 घंटे हो गए। इट्स लाइक दैट। तो क्या 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 होने वाला है 4 घंटे में, क्या करने नहीं देखो, 4 घंटे में मैंने जो मेडिटेशन का जो मैंने एक थाली बनाई है, इसमें मतलब एक थाली जब आप खाती है ना, कोई राजस्थानी होटल में जाती होंगी ऐसी या गुजराती होटल में, तो इसमें थाली में पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मेरा भी मेडिटेशन जो है ना कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आस्था लेवल पे ली, मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे ली। आई हैव टेकन एवरीथिंग ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। जैसे आपने बोला बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो मैंने ऐसा नहीं बोल दिया कि सुबह के 4 बजे का जो है ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें मेडिटेशन इज द बेस्ट। नो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है कि आपका कन्वीनियंट टाइम क्या है। उस लेडी का जो सुबह भागम दौड़ी में लगी है, उसके लिए मैं ब्रह्म मुहूर्त बोलूं, प्रैक्टिकल नहीं है। उसके लिए हो सकता है शाम का टाइम प्रैक्टिकल। 4 बजे तो सोचेंगे आधा घंटे नींद हो। तो उसके लिए प्रैक्टिकल टाइम क्या है, उसके लिए शाम का टाइम, मतलब रात को सोने से पहले का जो आधा घंटा है, उसके लिए वो हो सकता है कन्वीनियंट टाइम हो। तो मैंने जो परोसा है, अब इसके अंदर जो है, इसमें एक्चुअली मेडिटेशन जो है, ये आत्मा के लेवल की चीज़ है। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो शारीरिक लेवल से होती है। तो मैं तो आपको शुरू में जो है वो नचाता भी हूँ, यू हैव टू डांस ऑल्सो, क्योंकि आपका शरीर जो है वो चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको मंत्रास भी कराता हूँ, क्योंकि मंत्रों का इम्पैक्ट भी आपके शारीरिक लेवल पे हो रहा है। यू गॉट माय पॉइंट। फिर मैं आपके विचारों को भी चेंज करवाता हूँ, राइट। हो सकता है कि आप किसी से झगड़ा करके आई हैं, आपको किसी की बात बुरी लगी है, आप वो इमोशंस के साथ में बैठी है, वो इमोशंस भी तो शांत, नहीं तो मैं आपसे मेडिटेशन करा रहा हूँ, वो इमोशंस आपको करने नहीं देंगे, उनको भी क्लीनिंग करना जरूरी है, कई बार होता है, राइट। और कई बार क्या, हमेशा ये होता है कि कई इमोशंस ऐसे हैं जो आपके अंदर हैं, लेकिन आपको उसका पता भी नहीं है, वहां पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये तो हमेशा होता है। इस वक्त आप मुझसे जिस तरीके से भी बात कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं, ये आपके अंदर जो कई सारे इमोशंस हैं बचपन से लेके अभी तक, उसका ही तो रिजल्ट है ये। आपको पता नहीं है कि वो क्या क्या है, बट व्हाट द वे यू आर बिहेविंग विथ मी, या बात कर रही हैं, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल दोस इमोशंस। तो ये सारी मैं बहुत सारे स्टेप्स इसमें करता हूं, और उसमें 4 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो इस वर्कशॉप में आप व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, कौन कौन आ सकता है, और देखो, कैसे उस पे मतलब कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या कुछ है, आई मीन हाउ डू पीपल अप्रोच यू फॉर दैट? देखो, ये वीडियो जो है उसका माध्यम है लोगों को मुझ तक पहुंचने का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखा है, उस लिंक के थ्रू सही टाइम पे पूछा। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू अगर किसी को रजिस्टर होना है, इस प्रोग्राम के बारे में जानना है, तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रोग्राम इज, एंड कैसे वो रजिस्ट्रेशन लिंक है तो रजिस्टर हो सकते हैं। किसी को फिजिकली होना है तो फिजिकली हो सकते हैं, किसी को ऑनलाइन होना है तो ऑनलाइन हो सकते हैं। ये वर्कशॉप ऑनलाइन की जा सकती है? ऑनलाइन भी है। अभी फॉर एग्जांपल ये वीडियो को कोई कनाडा से देख रहा है तो दे कैन ज्वाइन मी फ्रॉम कनाडा। करते हैं लोग, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। कि एमरल्ड क्लब में आए वो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, पीपल कैन ज्वाइन। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस और चार्जेस अलग होंगे ऑनलाइन के लिए, और ऑनलाइन के लिए अलग है। ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए मैंने ऑनलाइन के लिए चार्ज जो है 400 रुपीज़ है, 399 रुपीज़ ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए 3000 रुपीज़ है। लेकिन अगर कोई आपकी जान पहचान का व्यक्ति है और आपको फ़ोन करके बोले कि मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो आप 50% डिस्काउंट दे सकती हैं उसको। अरे वाह। ये पावर मैंने आपको दे दिया है। Awesome. मैं ले आऊंगी अपने सारे दोस्तों को। तो फिर मेरे लिए तो फ्री हो जाएगा अगर मैं 10 लोगों को ले आऊंगी तो। नहीं, आई एम टेलिंग यू, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये रखी है वैशी जी। आपने ये बोला ना अगर 10 लोग आ गए तो मेरे लिए फ्री होगा। आपकी कंपनी है, यू हैव अ कंपनी, और ये इस प्रकार के वीडियोस में बहुत सारे बनाने वाला हूँ। ये एक्चुअली ये हमारे वर्कशॉप के पहले का प्रोसेस है। ये वीडियोस चलते रहते हैं, इस वीडियो के थ्रू जानकारी भी मिलती है। ये वीडियो को कई सारे लोग देखेंगे। हमारे ऐसे भी वीडियो जिनको मिलियन व्यूज़ मिले हैं हमारे चैनल पे, मिलियन व्यूज़ मिले हैं, और ये वीडियोस बहुत कमाल भी करते हैं।
कनेक्टिविटी लोगों की हो जाती है। तो इस अगर आप 10 लोगों को लेके आती हैं या आप अभी से कमिटमेंट ले लेती हैं या कोई बिजनेसमैन कमिटमेंट ले लेता है कि भाई मैं 10 लोगों को लेके आऊँगा, ठीक है? तो 10 लोगों को लाने का मतलब ये है कि मैं उसको 3000 के टिकट जो है वो 10 टिकट 15,000 में दे दूंगा। 10 टिकट यानी कि एक टिकट 1,500 का मिल गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पावर मिल गया। और मैं आपको एज अ स्पॉन्सर बना दूंगा, इसका सिल्वर स्पॉन्सर इस इवेंट का। और स्पॉन्सरशिप है। और जितने भी हमारे ये वीडियोस बनेंगे, हर वीडियो में आपकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होगा एज ए सिल्वर स्पॉन्सर। तो अगर फॉर एग्जांपल 1000 लोगों ने भी देखा तो 1000 लोगों को पता चला आपकी कंपनी के बारे में एज ए सिल्वर स्पॉन्सर कि भाई आप एज ए सिल्वर स्पॉन्सर हैं ये कंपनी के। और इसके बाद ये प्रोग्राम हो जाने के बाद में भी हमारे वीडियोस बनेंगे कि भाई ये इवेंट हुआ है तो उसमें भी एज ए सिल्वर स्पॉन्सर। किसी को गोल्ड स्पॉन्सर बनना है तो हम उसका 30,000 रुपये में गोल्ड स्पॉन्सर बन जाएगा। मतलब कि ये है कि मेडिटेशन का मेडिटेशन हो जाएगा, सीखने का सीखना हो जाएगा, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा आपके चैनल के थ्रू। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल कोई सिल्वर स्पॉन्सर बना, 10 टिकट ले लिए, 30,000 के टिकट 15,000 में ले लिए, सिल्वर स्पॉन्सर बन गया, 10 टिकट मिल गया उसको। अब ये 10 टिकट का इस्तेमाल जो है वो अपने क्लाइंट्स को अच्छे क्लाइंट्स को दे सकता है कि भाई मैं आपको 3,000 रुपये का गिफ्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, या अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकता है या अपने प्रॉस्पेक्ट्स को दे सकता है। अब मुझे बताइए कि कई सारे लोग जो हैं अपने क्लाइंट्स को, प्रॉस्पेक्ट्स को, एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट्स देते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये गिफ्ट्स दे देते हैं, जिसको लेके वो अपने घर पे रख लेते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो उसकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। जैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, माई लाइफ इज चेंज्ड बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैंने आपको बोला, मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो, मैंने आपको 45% बोले, दैट वाज नॉट 45, दैट वाज 36%। आई वाज वेरी हैप्पी जब मुझे 12th में 36% मिले, बहुत खुश हो गया था। मतलब आप सोच सकती हैं कि मैं बैक बेंचर लड़का था, बट एक वक्त ऐसा आया जब मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में आया। मेडिटेशन से पहले मुझे पढ़ने में बहुत बोर होता था, बहुत बोर होता था। मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई जो है ना सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था। मेडिटेशन के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं पढ़ता था। पढ़ाई मेरे ज़िंदगी में, एक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया। और मैंने जो है वो मैंने पढ़ाई जो है फिजिक्स से की है, साइंस से, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाए फाइनल ईयर में। तब मेरे ज़िंदगी में मेडिटेशन आया था। फाइनल ईयर डिग्री कॉलेज में मेडिटेशन मेरे लाइफ में आया। आफ्टर दैट आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में की, मैं उसका फैकल्टी बना। आई स्टार्टेड टीचिंग। और किसको सिखाता था? SBI बैंक के जो टॉप लेवल के लोगों को भी मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वो मैं सिखाता था। इतना मैंने उसमें ग्रिप लिया। तो दिस हैज चेंज्ड माय लाइफ। मेडिटेशन इंक्रीज द फोकस एंड आप एक चीज में आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। That plays a very important role. It is not just for workaholics or corporate. It is good for students also. स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज कर देता है मेडिटेशन, अगर स्टूडेंट ने पकड़ लिया इसको। छोटी उम्र में अगर बच्चे ये करना चाहिए, आज की लाइफ में आई थिंक इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो पूरा, आप मैच्योर बन जाओगे। ये चीज़ करनी है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मेडिटेशन क्या मेरे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है। देन यू नो कि ये जो चीज़ है ये मैं करूं या नहीं करूं, आपको समझ आ जाएगी। आपको अब आप एक सही डिसीजन मेकर बन जाओ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके अंदर से ही आ जाएगा। Maybe it is a stupid question. या कितने टाइम के लिए मेडिटेशन डेली करें और कितना बेनिफिट मिले? मतलब कि ध्यान लगाने के लिए 5 मिनट काफी है कि 10 मिनट लगाना पड़ेंगे कि आधा घंटा डेली करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर बन जाऊंगी या अच्छा फोकस करने वाला इंसान? मतलब व्हाट इज दैट बेयर मिनिमम की इतना टाइम इज ओके, ये डेली करूं कमिटमेंट के साथ, इतना ध्यान लगाऊं एंड आई अचीव सो मच, लाइक दैट फोकस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज एंड ऑल दैट। देखो, मैं आपको बोलूं कि अगर आप 20 मिनट रोज मेडिटेशन करते हैं ना, 20 मिनट मेडिटेशन, तो आप जब मेडिटेशन करते जाएंगे ना तो आपको समझ में आते जाएगा कि मेरे को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को ये बेनिफिट हो रहा है, मेरे को मेरा एंगर पे कंट्रोल हो रहा है, मेरा
डर पे कंट्रोल हो रहा है, मेरा शर्म पे कंट्रोल हो रहा है, मेरा ईगो पे कंट्रोल हो रहा है, मेरा दुख पे कंट्रोल हो रहा है। आपको जैसे जैसे वो समझ में आते जाएगा ना, आप 20 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी लालच बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाती है। फिर आप 20 से 25 मिनट भी करोगे, आप 30 मिनट भी करोगे। अब जैसे मैं, आप यकीन मानोगे, आप बोलेंगे 20 मिनट में अच्छे से एकदम पक्के हो गए ना, दिन में भी 15 करेंगे तो भी नहीं, आपकी लालच बढ़ेगी। आप यकीन मानोगे कि मैं लालच का आपको सोच कि कोई भी चीज में मैं 2 महीना जंगल में घूमते रहा हूँ, इतना मेरे को मेडिटेशन का बेनिफिट मेरे को इतना आते रहा। मैंने सोचा यार मेरे को बहुत करना है, बहुत करना है। मैं 2 महीना रोज घर से निकल जाता था सुबह और शाम को घर पे आता। फॉर 2 months आई वॉज डूइंग सेम थिंग। और क्या करता था, जाके जंगल में बैठ जाता, मेडिटेशन ही कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। फॉर 2 months आई वॉज डूइंग। ये अंदर की लालच जो है ना, वो ये मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट एक आम इंसान जो है, जब वो देखते जाएगा कि मेरे को क्या बेनिफिट होते जा रहा है, क्या बेनिफिट होते जा रहा है, इसको हम तोल मोल तो नहीं सकते, राइट? आप क्या लेवल का डिसीजन ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, बट ये आपकी मैच्योरिटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहेगा और आपके कई सारे इमोशंस पर ये काम करता रहेगा। दैट्स व्हाट इट हैपेंस। ग्रेट। तो बहुत सारे छोटे मोटे जो थे क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बहुत आसानी से आपने सारे जवाब दे दिए। दैट्स ऑसम। नहीं, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि उर्वशी जी, ये जो सब्जेक्ट है ना, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कई बारी बहुत सारे लोगों ने ना बहुत उलझा के रख दिया है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मैं कई सालों तक अपने आप को ज़मीन से ऊपर उठाने की कोशिश में लगा हुआ था कि मेडिटेशन में एक आदमी जो है ऊपर उड़ने लगता है। ये भटका के रखा हुआ था, अब ये हो ही नहीं सकता। और मैंने मेडिटेशन, और क्योंकि मेरा तो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहा, गौतम बुद्ध जैसा। लेकिन एक दूसरा इंसान तो इसको छोड़ देगा कि भाई ज़मीन से ऊपर तो उठा ही नहीं जाना मेरे से, ये तो भटका दिया ना। ये भटकाने, बिकॉज ऑफ दिस, ये मतलब मुझे जाना उत्तर दिशा में है, मुझे जाना यहाँ से कश्मीर में है। क्यों? मुझे कश्मीर की ठंड को देखना है, लेकिन किसी ने बोला भैया दक्षिण दिशा में जा, तो क्या कभी कश्मीर को देख पाऊंगा मैं दक्षिण में चलूँ। तो ये जो है ना, एक्चुअली में मैं ये 4 घंटे में क्या करने वाला हूँ, इसको बहुत, इसकी जो सच्चाई है वही सामने रखने वाला हूँ। और इसको प्रैक्टिकल लेवल बहुत आसान है, ये प्रैक्टिकल है। ये जैसे कि मैंने बोला कि आवाज़ को सुनना है, तो उसकी सबसे कम यूनिट की आवाज़ को सुन सकते हैं आप। अभी सुन सके ना, आप एसी की आवाज़ सुन सके, कोई भी सुन सकता है, तो वही सुनना चालू कर दो। और उससे कम आवाज़ की जो साउंड आ रही है उसको सुनना चालू कर दो। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ये तो कान की बात हो गई। आंखों के द्वारा क्या कर सकते हो, नाक के द्वारा क्या कर सकते हो, चमड़ी के द्वारा क्या कर सकते हो, साउंड के द्वारा क्या, अपनी जुबान के द्वारा क्या कर सकते हो, वो सबको हम लोग जो है वो सीखेंगे और वो करने को शुरू करेंगे। वेरी सिंपल। 6 अप्रैल या कितने से कितने बजे तक? 2 से 6 बजे तक है, चेंबूर एमराल्ड होटल में। और किसी को भी अगर रजिस्टर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप जो है इस प्रोग्राम को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और ऑफलाइन करते हैं तो दिस इवेंट इज़ फॉलोड बाय हाई टी। तो आइए और इस मेडिटेशन को सीखिए, मेरे साथ में जुड़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्कशॉप। थैंक यू। एंड जिस ढंग से आपने समझाया है, आई कैन बी वेरी श्योर 4 घंटे में आप क्या क्या सिखा सकेंगे। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे आपके साल भर वाले कोर्सेज के लिए भी। करेक्ट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई विल डेफिनेटली एनरोल माई सेल्फ। आई टेल माई फ्रेंड्स कितने लोग बुला सकती हूँ, कितने लोगों को बता सकती हूँ। आई विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट। परफेक्ट, थैंक यू उर्वशी जी, थैंक यू। या सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा मेडिटेशन पर चर्चा का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे आने वाले 4 घंटे के वर्कशॉप को फिजिकली या ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप हमारे इस इवेंट के स्पॉन्सर बनना चाहते हैं बल्क टिकट लेकर और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं हमारे इन वीडियोस के द्वारा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप हमारे साथ में ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।